Hello everyone, a big warm welcome to all of you on this expert series of the Special Needs Children podcast. I have a very important guest with us today, and this is Miss Swasti Mehta. Thank you Swasti for agreeing to do this podcast with me. Thank you so much. And मेरा नाम है स्वस्ति मेहता. मैं फुदीना पंच मैं भेजने जाती हूँ. Very nice. And उनके साथ हैं उनकी मम्मी दर्शना. Hello. Thank you Darshana ji Thank for you so joining much. us. A quick introduction about Swasti to all of you. Swasti is 29. 29 साल की एंटरप्रेन्योर हैं जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी. वो आज बहुत खुश मिजाज हैं और जैसे आप देख रहे हैं एकदम चुलबुली और एंथुजियास्टिक यंग वुमन हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है लाइफ में. उन्होंने अपने बिजनेस पुदीना पंच के थ्रू सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज किया है. उनकी जर्नी मार्च 2021 के लॉकडाउन से शुरू हुई एज एन एंटरप्रेन्योर, जब उन्होंने रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाने का अपना पैशन डिस्कवर किया. शुरुआत में बस 1 या 2 बॉटल्स की सेल्स होती थी, लेकिन अब उन्हें रोज़ 20 से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं. रिसेंटली उन्होंने हम तुम मकतूब इस पिक्चर में भी एक्टिंग की है. उनकी माँ दर्शना मेहता पिछले 20 सालों से थेरेपिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रही हैं. उन्होंने अडल्ट्स, बच्चों, कपल्स और फैमिलीज़ का भी काउंसलिंग किया है. आज वो भटोडेकर क्लिनिक से जुड़ी हुई हैं. एक ख़ास बात यह है कि पूरी फैमिली किस तरह से उन्होंने स्वस्ति के साथ पूरा मिलजुल के उनको प्रोत्साहन किया है, उसके बारे में आज हम सुनेंगे. लेकिन इसके एडिशन में स्वस्ति ने कुकिंग और बेवरेजेस बनाने में अपना पैशन ढूंढ के एक बहुत अच्छा चीज़ निर्माण किया है. और उनके फैमिली के सपोर्ट से सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना ब्रांड इस्टेब्लिश किया है. स्वस्ति एक एविड ट्रैकर, हाइकर एंड बहुत शौकीन वर्ल्ड ट्रैवलर भी हैं. अकेली भी ट्रैवल कर चुकी हैं. तो चलिए अब स्वस्ति और दर्शना मेहता जी से उनके पूरे लाइफ स्टोरी के बारे में सुनते हैं. So Darshana ji, can you please share about the whole background? Yes. What happened, the whole story for Swasti? Yes. And what is it specially about Down syndrome? What's this diagnosis about? Yes. डाउन सिंड्रोम का जो फीचर्स है उसी से पता चल जाता है और फिर एक ब्लड टेस्ट भी की जाती है. अब डाउन सिंड्रोम ऐसी बात है, कभी कोई लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया. मैंने हमेशा ये बात बताई और मैं सबको बताना चाहूँगी कि डाउन सिंड्रोम की शुरुआत कंसेप्शन से होती है. इट्स अ जेनेटिक कंडीशन. जब पैदा होता है बच्चा, जब माँ के वुम्ब में शुरू होता है तैयार होना, वहाँ पे डाउन सिंड्रोम इज गोइंग टू हैपन. क्योंकि जो क्रोमोसोम्स आते हैं उसमें 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है. तो स्वस्ति इज 21st. देयर आर 3 टाइप्स. 13th रहता है, 21st रहता है, या तो दिस 1 which is anywhere. It's a so वो कंडीशन की वजह से थोड़ी अलग अलग कैपेसिटीज भी रहती है बच्चों में. तो स्वस्ति इज 21st क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम. तो उसके जन्म के बाद तुरंत पता चला था. एक्चुअली जन्मते ही पता चला था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया और मैंने सुन लिया था. और उसके बाद बस यही इम्पॉर्टेंट बात रही है जो कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जितना जल्दी बच्चे को आप एक्सरसाइजिंग शुरू कराओ. स्वस्ति 1 महीने की थी, कम से 1 महीने से भी कम उम्र की थी, तब मैंने उसको अर्ली इंटरवेंशन में मैं लेकर गई थी. वहाँ पे मुझे गाइडेंस दी गई किस तरह से उसको, एक छोटी बच्ची को, इन्फेंट को क्या एक्सरसाइज करा सकते हो. और वो कराने से मेरी समझ में आया कि ये सारे माइलस्टोन्स जो डिले होते हैं वो थोड़े आप जल्दी कर सकते हो. तो इम्प्रूवमेंट जो है बच्चे में वो 0 से 6 साल के तक में आप जितना पा सकते हो उतना पा लेना है. ताकि एक्चुअली दुख की बात यह है कि बहुत बार तो माँ बाप झगड़ते रहते हैं डायग्नोसिस के साथ 3 साल तक, 4 साल तक, और अर्ली इंटरवेंशन नहीं होता है. मगर अब इंटरनेट की वजह से भी और ज़्यादा एजुकेशन की वजह से अर्ली इंटरवेंशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. तो स्वस्ति का अर्ली इंटरवेंशन हुआ. और आप तो खुद मैं काउंसलर हैं आपको. और मुझे तो वो जो डाउन सिंड्रोम
वर्ड सुनते ही मेरी समझ में आ गया था कि यह क्या कंडीशन है और क्या लगेगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट रहती है। वो सारी जानकारी लेकर, और स्वस्ति की जो स्पीच है उसके लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि स्पीच थेरेपी कराई थी, मगर थोड़ी कुछ दवाइयाँ भी, एक्चुअली दवाई नहीं मगर फूड सप्लीमेंट्स दिए गए थे जिससे भी स्पीच इम्प्रूव होती है, जो मैंने कैलिफोर्निया से मुझे डॉक्टर की जानकारी मिली थी, और वो सब, मगर ये सब होते स्वस्ति 3 साल की उम्र में स्कूल गई। और स्कूल 6 साल की उम्र में मैंने पहले उसको नॉर्मल स्कूल में भेजा। 1-2 साल में मेरी समझ में आया कि यह डिफ़िकल्ट है उसके लिए। 6 साल की उम्र में वो दिलखुश स्पेशल स्कूल में गई। और वहाँ बहुत अच्छे से आगे बढ़ने लगी, और 13 साल की उम्र में उसको मैंने स्कूल से निकाल ली, क्योंकि मैंने जाके होम स्कूलिंग का ट्रेनिंग ली, और वो ट्रेनिंग करीब वो 13 साल की उम्र से 20 साल की उम्र की हुई, तब तक मैंने ही कराई। और आई वुड से कि हाईलाइट इज कि जो स्कूल में जाके नहीं हो सकता है वो 1-to-1 मदर्स कर सकती है। क्योंकि स्कूल में मैं गिनूंगी तो उसके पूरा आना जाना सब मिला के उसको 2 घंटा या 3 घंटा को सिखाते होंगे। जब मैं घर में सिखाती तो हम सुबह 9 बजे शुरू करते थे, शाम को 6 बजे खत्म होता था। बहुत सारी एक्सरसाइजिंग, जितनी एक्सरसाइज, और वो सारी गाइडेंस भी थी क्या कराना है, एक्सरसाइज कराई, और उसका ग्रास्पिंग फॉर रीडिंग राइटिंग इम्प्रूव हो गया। तो ये जो कनेक्शन है, मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स ने बहुत सारे इनपुट्स देने हैं, स्कूल की सपोर्ट है, और उसके बाद स्वस्ति को वेरी सैडली एक साइकोसिस नाम की बीमारी हो गई। वो बीमारी होते ही उसकी जो सारी प्रोग्रेस हुई थी वो रिवर्स होने लगी। बहुत मुझे दुख हो रहा था। अब जबकि मैं ही काउंसलर हूँ, मुझे पता लग गया था कि यह तो बड़ी बीमारी है। साइकियाट्रिस्ट के पास गए, इलाज शुरू किया। उस इलाज में ये होता है कि वो जो साइकियाट्रिक दवाइयाँ है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स रहती है, और वो साइड इफ़ेक्ट से बहुत बार ऐसे मेरी अनुभव में कि लोग पिछेड़ कर देते, छोड़ देते दवाइयाँ, ताकि हमने नहीं किया। काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स स्वस्ति को आई। स्वस्ति सिर्फ 40 किलो की थी जब यह बीमारी शुरू हुई। या दवाइयों के साथ उसकी 60 kg वेट हो गए थे। मगर कुछ, और वो दवाई भी लागू तुरंत नहीं पड़ी, तो कुछ 2-3 महीने में स्वस्ति की थोड़ी रिकवरी हुई। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी आपने उसका सोशलाइजेशन कराना होगा। उसका एग्रेसिवनेस बढ़ गई थी, किसी के साथ उसको मिलना जुलना ही नहीं था, विड्रॉन हो गई थी। उसके बाद मेरे समझ में आया कि अभी घर से नहीं होगा। तब हम उसको अभिलाषा प्री वोकेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाकर लेकर गई, और वहाँ जो उसे एटमॉस्फेयर मिला वो इतना सपोर्टिव था। एक्चुअली एज अ मदर मुझे भी बहुत सपोर्ट मिला। क्योंकि सिर्फ दवाई से काम नहीं होता है, तुम्हें सोशल मिलर चाहिए, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड यू। वो सब हुआ, और वहाँ पहले 1 साल में स्वस्ति की रिकवरी होते गई, और उसके बाद शी वॉज फ्लरिशिंग। जहाँ पर वहाँ के जो मैडम है उन्होंने बताया कि ये तो एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, यस आई वांट हर टू गेट एम्प्लॉयड, वही मेरा प्लान है। जब मैं उसे एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकर गई, कुछ जगह भी मिली, तो वहाँ पे मेरी समझ में आया कि स्वस्ति इंटरेक्शन बहुत अच्छा कर सकती है, मगर उसे अपनी सेफ्टी के लिए जो सोशल जजमेंट चाहिए वो शायद कम पड़ सकता था। तो वहाँ, और उसके बाद कोविड आया, और उस पॉइंट पे ये पुदीना पंच शुरू हो गया बनाना। तो और उसमें स्वस्ति, और मुझे एक पता था कि स्वस्ति मार्केटिंग, मतलब कहीं पर मैं उसको ऐसे ही किसी को रिक्वेस्ट करके स्टॉल्स पे लेके जाती थी एग्जीबिशन में, तो वो जो वस्तुएं बिकती नहीं थी वो बिका देती थी। ऐसे जाकर बोलेगी आंटी आंटी मेरे स्टॉल पे आओ ना, किसी न किसी को जाके पकड़ के लेके आते। तो उसके बहुत अच्छा लगता था। वो अभिलाषा ट्रेनिंग वर्कशॉप के भी जो सारे सामान बनाते थे,
जब भी सेल रहता था तो स्वस्ति को तो लेके ही जाते थे, क्योंकि वहां जाके कॉर्पोरेट में अगर सेल है तो वो सबको बताती थी, हम सब मिलके बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं, वो डिटेल में समझाती थी। हाँ, तो अभी टू यू स्वस्ति, हाँ, कैसा लगा? ये कहाँ से आया आपको आइडिया? कब आया आइडिया आपको पुदीना पंच बनाना चाहिए? मैं भैया ने बताया, क्योंकि ये पुदीना पी कर मुझे अच्छा लगा। हाँ। ये सब जगह पुदीना पंच बेच सकता है, किधर भी बेच सकता है, ओके, ऑल ओवर इंडिया से बेच सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हो। तो ये कभी आपने चालू किया लॉकडाउन में शुरू किया था। और कैसे ये आइडिया कैसे आया आपको? मॉम डैड भैया ने बताया था। अच्छा, हाँ, आपको कुकिंग पसंद है ना? बहुत पसंद है। और आप अलग अलग टाइप ऑफ जूस भी बनाते हो? मैं एक पुदीना पंच बनाती थी, दूसरा देसी दालचीनी का शरबत है। अच्छा, ओके, टॉर्च होता है ना, टॉर्च हाँ, होता है ना, वो ओके, उसकी शरबत बनता है। लवली। तो ये कैसे हुआ दर्शना जी कि पुदीना पंच कहाँ से आया? बिकॉज ड्यूरिंग लॉकडाउन हाँ, स्वस्ति शाम को, लॉकडाउन में पूरे समय सब घर में ही थे, हाँ, तो 5-6 बजे स्वस्ति पुदीना का शरबत बना के सबको पिलाती थी घर में। ओके, और उसके भाई और मैंने कहा कि कुछ तो बेचना चाहिए, स्वस्ति बेचेगी। हाँ, तो उसके भाई ने कहा कि ये बनाती है बहुत अच्छा, ये बराबर बिकेगा। हाँ, तो ऐसे ये यंगस्टर के दिमाग बराबर पता करता है कि हाँ, किसको क्या पसंद आएगा। हाँ, तो उस समय ये पुदीना पंच बनाना शुरू हुआ। ओके। और लॉकडाउन में तो ये बॉटल्स लाना, सब करवाना बहुत सब कुछ मुश्किल था। आपके भाई ने किया? आपके भाई का नाम क्या है? आश में तक है, अच्छा, और उसमें लेबल्स भी लगा है। ये लेबल्स उसने बनाए, लेबल सब उन्होंने बनाया है? डिजाइन हाँ, उसने वाह, किया। आपको पसंद है बहुत? हाँ, उस पर मेरी फोटो भी है, खुद मैं बना सकती हूँ। वेरी नाइस। और एक बॉटल आप कितने में बेचते हो? मैं 250 रुपीज का बेचती 50 हूँ रुपीज पर बॉटल। पर बॉक्स। मैंने पिया है और हमको बहुत पसंद है। बहुत मेरे को- पसंद है, मेरे मुझे, इसलिए मेरे 100 पे हस्बैंड लिखा को होता है। और मेरे बेटे को ये बहुत ही पसंद है। इसलिए मेरे इसलिए 100 है, स्पेशली हाँ। नॉन बेच कर है। वेरी नाइस। फैन ऑन दैट। और हमारे ऑफिस में भी सबको बहुत पसंद है आपका bottle, मेरा, पुदीना पंच। हाँ, तो पुदीना पंच के बारे में थोड़ा बताइए कि आज आप कितना बॉटल बना रहे हैं और इसका फ्यूचर प्लान क्या है? पुदीना पंच स्वस्ति ने बनाना शुरू किया और एक समय ऐसा आ गया था, इतने ऑर्डर्स आ रहे थे, सिर्फ ऑर्डर्स नहीं, उसके साथ स्वस्ति को कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते थे, गिफ्ट्स आ रहे थे। अच्छा, गिफ्ट आए थे मेरे। उसके कस्टमर्स उसको गिफ्ट्स भेज रहे थे और उसके कस्टमर्स पूरे अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट्स भेज रहे थे। लवली। तो स्वस्ति दिन में कभी कभी उसने 60 बॉटल्स भी भेजे हैं। अच्छा, इतना हाँ। बड़ा काम। ऑर्डर भेजा। हाँ, ऑर्डर्स। तो ये चल कहाँ रहे पर थे। करते हैं आप? कोई वर्कशॉप घर है? से घर पे करते बनाते मैं हैं? घर से घर से बनाते हैं। ओके, घर से बनाती है। ओके। और स्वस्ति, मतलब स्वस्ति का जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें, ये मुझे बहुत महत्व का लगता है। स्वस्ति पुदीना खरीदने जाती है, पुदीना साफ करती है, स्वस्ति नींबू स्क्वीज भी करती हूँ। हाँ लेमन स्क्वीज करती है और भरती है। तो जो कुछ काम उससे हो सकता है सारे। सब कुछ। और एक्चुअली स्वस्ति की थोड़ी ज्योग्राफी भी सुधर गई, क्योंकि हर एक एड्रेस हाँ, उसको समझ में आने लगा, बैंगलोर कहाँ है और हाँ, चेन्नई कहाँ है। हाँ, क्योंकि all over कश्मीर India भी से भेजा, दिल्ली में जाता है, कलकत्ता। बैंगलोर, अमृतसर, माथेरान, सब जगह ऑल ओवर Very इंडिया। में जाता है। सुपर। ओके, सो नाउ द फ्यूचर प्लान कहा तो मेरे मन में एक ये विचार आ रहा है कि स्वस्ति अकेली ही क्यों। मतलब मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कॉल आया था जो वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, हाँ, कि इसको हम कुछ आगे बढ़ाए। और मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये सिर्फ स्वस्ति का के ही लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे भी इतना पता नहीं था। जब शुरू किया तो मेरे मन में एक ही बात थी कि स्वस्ति को कुछ ऑक्यूपेशन दे दो। मगर जैसे ये काम होने लगा, आगे बढ़ते गया, मेरी समझ में आई है कि एक आइडेंटिटी मिली है उसको, और वो आइडेंटिटी की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और जब कहाँ जाती है तो उसके मन में ये तैयारी रहती है कि मुझे लोग मेरे साथ बात करेंगे और मैं बताऊंगी। करेक्ट, वेरी नाइस। आज भी यहाँ जब आई तो वो बहुत ही खुश थी कि मेरे पुदीना पंच के बारे में बात होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। सो फर्स्ट शी वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट
अच्छा, at Jai Vakil School lovely. for their graduation ceremony, हाँ, and she gave मैं सभी को speech बाता था, सबको to parents. किया था। क्या बात है। We teacher, she was telling me you have to handle our kids. You कि have to मतलब जो हायर ग्रुप में वर्कशॉप में काम करते हैं। काम करते हैं लोग, हायर ग्रुप में डाला होता है क्योंकि ये वर्कशॉप छोड़कर दूसरे वर्कशॉप में जाना चाहता है। Right. फिर So बाद that में means I had to hand over. आप ये कह रहे हो कि 18 years की स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग हायर वर्कशॉप में जाते हैं तब ग्रेजुएशन। Right. तो ये दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर हर। she was put in a meeting and all the teachers spoke to her and it was very nice. It's very inspiring to anybody as a parent जो समझते हैं जो स्पेशली बच्चे हैं जो भी कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो स्वस्ति जैसे लोगों से मिले। और जो टीचर्स हैं जब वो देखते हैं कि मेहनत डाल के ये सब कर सकते हैं, कोई खुद का बिजनेस निर्माण कर सकता है, इट्स ह्यूज, बहुत ही बड़ा है। बहुत ही अच्छी बात हो गई इससे। और अब जब वो मतलब इमीडिएटली इवन हमारी सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर भी वो निकलती थी तो लोग उसको पहले भी बहुत इम्पोर्टेंट, बट ये शुरू हो जाने के बाद तो खास इंटरेक्शन लेवल आई थिंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे आपने बोला कि इनिशियली आप जब होम स्कूलिंग कर रहे थे तभी शायद वो अकेली थी और आप फोकस कर रहे थे उसके पूरे ट्रेनिंग पर, और जैसे आपने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पेरेंट कि कम उम्र में लाइक यू सेट टिल द एज ऑफ 5-6 तो बहुत ही इंटेंसिव इंटरवेंशन करना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप एकेडमिकली पढ़ाना चाहते हो या फिर आप जो रेगुलर डेली लिविंग स्किल सिखाना चाहते हो उस पर फोकस करो, एक लेवल तक लाओ और उसके बाद प्री वोकेशनल और वोकेशनल के बारे में शुरू करते हैं, सोच सकते हैं। बिल्कुल। सो स्वस्ति, आपके हॉबीज क्या हैं? मेरा हॉबीज है सब जगह ट्रैवल करना और स्टेशन जाना। फिर मेरा हॉबीज में स्केटिंग भी कर सकती, स्विमिंग भी कर सकती, कुकिंग भी कर सकती, तीसरा बैडमिंटन भी खेल सकती। वाओ, इतने सारे हॉबीज है। देख सकती, स्विमिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, कुकिंग, ट्रैवलिंग, इतना सब आपका शौक है। वेरी नाइस। एंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज द मोस्ट बिगेस्ट फेवरेट वन, राइट? आप बहुत सारे सीरियल्स देखते हो? हाँ। वेरी नाइस। तो मैं अभी मम्मी को पूछती हूँ। नर्चना, बेसिक अभी पुदीना पंच तो बहुत अच्छा चल पड़ा है। yes. आप ये भी सोच रहे हो कि इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाए। क्वेश्चन टू यू इज, स्वस्ति को पैसे के बारे में कितनी समझ है? स्वस्ति को पैसे के बारे में बहुत सिखाने के बावजूद नहीं समझ में आता है। फिगर्स, डिजिट्स, आंकड़े के साथ उसको बहुत तकलीफ होती है। हाँ। मतलब उसको याद रखना पड़ता है, किसी को कहना है तो इसकी कीमत क्या है, बाकी ये कैसे बनता है, कहाँ कहाँ जाता है, वो लैंग्वेज में बहुत अच्छे से। मगर व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, रेशियो प्रोपोर्शंस के भी तकलीफ होती है। जब बनाने में उसको रेशियो प्रोपोर्शंस जो चाहिए वो मैंने चेक करना पड़ता है, उसको बताना, हाँ दिखाना पड़ता है। क्योंकि वो अगर डाल रही है, उसको मैंने कुछ 5 कप्स डालने को कहा है तो वो ऐसे डालती जाएगी और गिनती जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 कप में 5 हो जाएगा या तो 7 कप में 5 हो जाएगा, तो गिनना कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो वो डिजिट्स एंड एक्शन बहुत मुश्किल है। ओके, तो आप इसको किस तरह से सोच रहे हो कि आगे इसका बेसिक आज फाइनेंशियली उसको सिक्योर करने के लिए, या फिर आपके फैमिली में ये इतना अच्छा चल पड़ा है, इसको आप ग्रो कर सकते हो, ये बहुत बड़ा इनकम स्ट्रीम रहा है ना? इट इज। तो फाइनेंशियली इस वजह से आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है? फाइनेंशियली डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं एक बताऊं कि देयर वाज वन बिग ट्रिप व्हिच वाज आउट ऑफ इंडिया। हाँ। और स्वस्ति ने कहा आई विल स्पॉन्सर इट। क्या बात है। यस, माय गॉड, दैट इज ह्यूज। कितने ऐसे बच्चे रहेंगे जो ये कर सकते हैं? वेरी लवली। उसके अलावा स्वस्ति को कहीं कहीं इनवाइट भी किया गया है, क्योंकि दे से कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो दे वांट टू एडवर्टाइज अ पर्टिकुलर लोकेशन। राइट। तो क्या बात।
स्वस्ति के साथ हम इन्फ्लुएंसर 100%। लवली। तो हमने तीनों ने, मतलब उसके डैडी ने, मैंने और उसके भाई ने, हमने उसको कहते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गोवा गए, पर्पल फेस्ट, शी वाज एन एम्बेसडर। तो मैं आज भी बहुत प्राउडली सबको कहती हूँ कि स्वस्ति वाज द स्टेट गेस्ट एंड आई वाज द पीए। क्या बात है, लवली। और मुझे सारी फैसिलिटीज मिली जो स्टेट गेस्ट को मिली। लवली, दिस इज सुपर्ब यार। मतलब It's हमारा so खाना, inspiring. Very हमारा nice. खाना चीफ मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जहाँ खाते थे वहाँ होता था। सबसे सब उधर वहाँ पे पूरे सब सबको बांटा था। वेरी नाइस। गिफ्ट उनको बहुत Gift पसंद दिया आया था। रहेगा ना आपका गिफ्ट। सो अबाउट दैट एक्सपीरियंस, यू नो। और जैसे व्हेन शी वाज अ चीफ गेस्ट इन जय वकील स्कूल, इवन दैट टाइम द वे दे ऑनर्ड अस Yeah. ऑल एज अ फैमिली, मतलब हम बहुत ही ग्रेटफुली स्वस्ति को कहते रहते हैं कि तेरी वजह से सब हो रहा है, घर में चमक है। लवली, वेरी नाइस। और एक बताओ ना कि घर में एक स्पिरिट है, एक कुछ करने। उसके डैडी रिटायर्ड हो गए एंड ही वेरी क्लियरली सेज कि आई वाज लुकिंग फॉर अ पर्पस इन लाइफ। और स्वस्ति का पुदीना पंच और डैडी जुड़ गए इतने अच्छे से। वेरी नाइस। आज भी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उनको एक्चुअली दिस अ क्रॉनिक कंडीशन कॉल्ड ILD, दैट्स इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। उस दरमियान में भी स्वस्ति का पुदीना पंच उनको बहुत ही सपोर्ट करके, सपोर्ट, नॉट ओनली सपोर्ट, एक इंटरेस्ट आता है उनको। वेरी वेरी, वो कैसी भी तकलीफ होगी फिर भी वो बैठ जाएंगे, उसके पैकिंग में हेल्प करेंगे स्वस्ति को। तो he is so happy involved completely and involved, you know, there's something ongoing। जो तकलीफ वाली बातें उसी के ऊपर नजर नहीं रहती है। हाँ. जैसे ऑर्डर्स आते हैं, स्वस्ति को कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, तो ये सारी बात स्वस्ति के साथ, स्वस्ति को खुशी होती है, उससे हमें खुशी होती है। वेरी नाइस। अब उसने वो मूवी में जो एक्टिंग की, तो शी इज पार्ट ऑफ अनदर ग्रुप, स्पिरिचुअल ग्रुप। तो वहाँ पे सबने ऐसे कहा, स्वस्ति हमें तेरा ऑटोग्राफ चाहिए। तो ऐसे ही वो बहुत ही शांत बैठी थी। तो मैंने सबको बताया कि उसको पता नहीं आप क्या कह रहे हो। तो दे सेड कि नहीं हम पूछते हैं स्वस्ति को। स्वस्ति ने कहा तुझे समझ में आया क्या? हाँ, अब मैं स्टार हो गई हूँ ना। ऐसे बोला था। लवली। ये सारे ओकेशंस जो है ना वो इतने खुशी देते हैं कि समथिंग विच इज वेरी नाइस, वेरी अनयूजुअल फॉर अ रूटीन लाइफ। ट्रू, ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग। Yeah. ये घर में इसकी चमक दमक अलग ही रहती है। हाँ. और आज इंटरनेट के जमाने में ये सारी बातें फैलती भी इतनी है कि सारे उसके कजिन्स और रिलेटिव्स जिस तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, लवली। सो आई थिंक इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सुपर, एंड ऑफ कोर्स ऑल अदर रिसोर्सेज, फाइनेंस। सो फाइनेंशियली उसके फ्यूचर के लिए आपने क्या सोचा है, किस तरह का प्लानिंग किया है? फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए वो 18 साल की हुई तब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका गार्डियनशिप ले लिया। वेरी नाइस। UDID कार्ड बना दिया? UDID कार्ड तो बन गया है। हाँ जी। गार्डियनशिप कर लिया है। उसके साथ वो 18 साल की थी, उससे पहले ही हमने एक स्वस्ति वेलफेयर ट्रस्ट करके फैमिली ट्रस्ट बना दिया है। वेरी नाइस। क्योंकि ये सारी बातें हमें स्कूल में पता चली, ऐसे कहूँ हाँ शायद, मगर हम पेरेंट्स ने जाकर दूसरे पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लाकर जो सारे स्कूल में सबको दिलखुश में बताया था कि ये करना चाहिए। हाँ. और क्यों करना चाहिए वो भी समझ में आया। तो वो ट्रस्ट बन गया है। क्योंकि ये मेरी समझ में आ गया कि कितने भी पैसे में छोड़ के जाऊं, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो मैनेज नहीं कर पाएगी। तो उसका जो बैंक अकाउंट है उसमें भी उसकी सिग्नेचर मैंने नहीं रखी है। वो कर सकती है सिग्नेचर, राइट, मगर वो समझती नहीं है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज अ गार्डियन बैंक अकाउंट उसका जो चला रहे वो मेरी साइन से चलता है। ओके। वी आर ऑल्सो थिंकिंग के हमारे बाद कौन गार्डियन, वो अपॉइंटमेंट के बारे में सोच विचार चालू है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से ये सब तो अब हो रहा है, पैरेलली हो रहा है, मगर इसके साथ साथ ये बातें भी करना जरूरी है क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है। हाँ. उसकी उम्र ही कितनी बढ़ गई, मुझे अभी भी छोटी सी समस्या याद है और देखती हूँ तो इतनी बड़ी हो गई। अभी नेक्स्ट ईयर 30 की हो जाएगी। हाँ. अभी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या सोचा आपने? इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अब इसमें एक ये समझ में आया कि वो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, मगर राइट नाउ उसका जो SB अकाउंट भी खोल के रखा है। तो इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनेशंस डाल के रखे, एक विल बनाना बहुत ज़रूरी है, ये भी समझ में आ गया है।
अब तक बनाया नहीं है, somehow the other वो डिले हो रहा है, क्योंकि विल बनाने से बहुत सारी बातें सिक्योर हो जाती है, ये समझ में आ गया है। हाँ जी। ये नॉमिनेशन वाली बात भी थोड़ी शेकी है। एक बार विल बन गया तो कोई कोर्ट केस नहीं होगा पैसे के बारे में, राइट, इट विल बी सिक्योर। और ये ट्रस्टीज है वो ट्रस्टवर्दी है। एक बहुत सारे पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमको पता नहीं हम किसको ट्रस्टी बनाएं। मेरे ख्याल से, मुझे बहुत क्लियर पता नहीं, मगर मुझे इतनी जानकारी है कि गवर्नमेंट भी तुम्हें हेल्प करती है इसमें। सो योर मनी, इफ यू डोंट हैव ट्रस्टीज, किसको हम ट्रस्टी बनाएं, तो गवर्नमेंट की हेल्प से भी हम ये कर सकते हैं, मगर ये करना बहुत ही जरूरी है। राइट। और ये बात लेके तो मैं हमेशा जहां पर भी पेरेंट्स को मिलती हूँ तो ये बात मैं छेड़ती हाँ। कि आगे क्या। राइट। दर्शना जी, ये सब तो आपने बता दिया कि किस तरह से विल्स बनाए, विल तक आपने बना दिया, तो अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, जो पैसा कमा रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट भी करते रहोगे ना, फॉर हर फ्यूचर, ये किस तरह से आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, अब ये इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये पता नहीं था, मगर लकीली एक कनेक्शन कॉन्टैक्ट से हम हैप्पीनेस फैक्ट्री में पहुंच गए। और वहाँ पे जब हमने बातें की तो जो कोच था उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, एंड वेरी सून वो इन्वेस्टमेंट की तो बात, काम शुरू हो ही गया था, मगर आपका एक सेशन होने वाला था पेरेंट्स के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है समझने की। तो मुझे वहाँ इनवाइट किया गया, मैं और मेरे हस्बैंड आए और आपका वो सेशन सुना, समझा और बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट्स तो आर ऑन द प्रॉपर लाइन, मतलब इतनी शांति हो रही है मन में, क्योंकि एवरी टाइम हम रिव्यू तो हमें समझ में आ रहा है कि स्वास्थ्य की जो ज़रूरत है वो पूरी हो गई है और भी पूरी होती जा रही है। Lovely. तो ये कैलकुलेशन जो क्लियरली हमें समझाया जाता है उससे बहुत ही रिलीफ मिल गई। मगर उसके अलावा स्वास्थ्य जहाँ अभिलाषा ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाती थी, वो सारे पेरेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होगा समझकर हमने वो सारे पेरेंट्स का ग्रुप, हम फिर से आपके हैप्पीनेस फैक्ट्री में आपका सेशन सुनने आए थे, और बहुत सारे पेरेंट्स को उसमें से जानकारी आई, समझदारी आई। मैं एक बताना चाहूँगी कि ये सेशंस में जब आते हैं तो सिर्फ मदर्स आते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ऑल सेड एंड डन, somehow the other ये सारी बातों में मदर और फादर दोनों के डिसीजन लगते हैं, और बहुत बार ये भी होता है कि फादर इज द डिसाइडिंग पर्सन। ट्रू। तो मेरे ख्याल से वी शुड रीच आउट टू मेनी मोर फादर्स आल्सो। लेकिन आप मेन ये है कि विमेन अगर आते हैं ना, लेडीज अगर आते हैं, तो उनको एटलीस्ट समझ में आता है कि इस तरह से सोचना है। यूजुअली मेन क्या है ना, वो सिर्फ कहाँ पर इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस जो मैंने सेट किया है उसमें ये है कि आज हमको समझ में आना चाहिए कि फ्यूचर में बच्चे का एक्चुअल जो फिगर है कितना लगेगा उसके सेल्फ इंडिपेंडेंटली जीने के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसके ट्रैवल के लिए, हमारे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा लगने वाला है। ये अगर हमने क्लियरली डिस्कशन की और ये हर एक फैमिली को समझ में आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो इंडिया में आज लीगल डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं किसी भी स्पेशल नीड्स फैमिली के लिए, जैसे यूडीआईडी का जो कार्ड इंडिया में अभी कंपलसरी है कि वो बनाना ही है डिसेबिलिटी के लिए। और फिर उसके साथ ही साथ 18 साल के जब बच्चे हो जाएं तो पेरेंट्स को खुद अपने आप को गार्डियन करके अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है इंडिया में, हमको लेना चाहिए। तो ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो या वोकेशनल सेंटर्स हैं जो पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता। उसके बाद आता है कि ओके, जितना भी मैं पैसा कमाऊं, भले वो 500 रुपये हो दिन का या वो 5 लाख हो दिन का या उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं किस तरह से इसका निवेश करूं, कितना मेरा खर्चा हो रहा है और कितना मेरा फ्यूचर के लिए मैंने आज क्या करना है, और किस तरह से बिना उसको एक सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहना देना या फिर एक एफडी बनाना, उसके बजाय किस तरह से मैं इन्वेस्ट करूं जो सेफ हो, जिसके बारे में कोई मुझे ठीक से समझाए, जैसे आपके केस में रूपेश समझा रहा है। इस तरह से अगर आपका कोई हाथ पकड़ के आपको बताए कि हाँ मार्केट्स में ये सब होगा, लेकिन हमको स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरत है फ्यूचर के लिए,
तो हमें ये करना है। इस तरह से Yes. पूरा प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मुझे आपको एक पूछना है कि जैसे आपने बोला अभिलाषा में भी सारे पेरेंट्स हैं, उसी तरह हम भी सोच रहे हैं, जैसे फोरम फॉर ऑटिज्म के द्वारा हमने अभी पुणे में एक संस्था के बारे में हमने बात किया है, हमारा डिस्कशन हो रहा है स्वनिकेतन करके, और हम जैसे तारांगण फाउंडेशन करके हमने सेटअप किया है द ग्रुप ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अ रेसिडेंशियल होम इन पुणे। इस तरह से आपने क्या सोचा है कि स्वस्ति 20 साल बाद, 30 साल बाद इसका फ्यूचर क्या है? ये कहाँ रहेगी? इंडिपेंडेंटली रहेगी, अपने भाई के साथ रहेगी? आपकी थॉट्स मुझे सुनना है, और आप सबको बताइए कि पेरेंटिंग किस तरह से सोच रहा है। हर एक का ये अपना अपना विचार रहता है, मगर मैं बताऊं तो स्वस्ति क्या करेगी बड़ी होके, ये सवाल मैं उसको हॉस्पिटल से हम दोनों जब घर पहुंचे, दैट डे इटसेल्फ उसके सामने देख के मुझे यही विचार आता था, मैं जाऊंगी उसको छोड़ के और वो क्या करेगी, बाकी का सब संभाल के लूंगी, ये कॉन्फिडेंस था जैसे। और वो सवाल मुझे हमेशा मन में रहा है। आज मैं बहुत पेरेंट्स से भी यह डिस्कस करती रहती हूँ। ओके, स्वस्ति के बारे में बताऊं तो मैं ये चाहती हूँ कि वो एक स्थायी जगह में रहे जहाँ उसका भाई उसे सपोर्ट कर सके लंबे से, क्योंकि भाई की अपनी करियर रहेगी, अपनी लाइफ रहेगी। उसके भाई ने भी मुझे एक बार पूछा कि ऐसा क्यों सोचते हो, वो छोटा था तब। तो मैंने उसको बताया, देख आज तू यहाँ काम कर रहा है, कल तेरी शादी भी होगी, तुझे या तेरी वाइफ को आउट ऑफ इंडिया जॉब मिलेगा, कुछ करियर की वजह से जाना पड़ेगा, और इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तब मुझे ये नहीं चाहिए कि आप लोग ये इस तरह से रुको कि अब स्वस्ति कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि उसको वहाँ पे रहने के लिए स्थायी वीज़ा नहीं मिलता है, परमानेंट रेसिडेंस नहीं मिलती है। तो इस तरह से अब जैसे बरसों बीतते गए, मैं ये एक देख रही हूँ कि आज की तारीख में लाइफस्टाइल ऐसी बनती जा रही है, लोग इतने बिजी होते जा रहे हैं कि आज स्वस्ति के साथ मैं जिस तरह से कंपनी हूं, वैसी कंपनी उसको कौन दे पाएगा? और उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसकी एक्टिविटी लेवल मेंटेन करना जरूरी होगा, और वो नहीं होगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कोई अटेंडेंट हो तो मैं ये समझती हूँ कि आज अगर मुझे अटेंडेंट समझा जाए तो मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है? नोबडी कैन गेट एन अटेंडेंट हु विल बी ऑफ दैट कैलिबर। तो क्यों मैं उसको ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ में छोड़ने का डिसीजन लूँ? अगर वो कोई ऐसी बड़े इंस्टीट्यूट में है जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव्ड है, अटेंडेंट्स है वो भी क्वालिफाइड है, तो और वो अटेंडेंस के ऊपर जो सुपरविजन है वो भी मुझे बहुत महत्व का लगता है, क्योंकि घर में एक अटेंडेंट एक स्वस्ति, कौन सुपरवाइज कर पाएगा? लोग काम पे जाएंगे, और somehow the other वो एटमॉस्फेयर में मुझे स्वस्ति बहुत अकेली पड़ गई दिख रही है। इन एन एटमॉस्फेयर जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एक्टिविटी लेवल्स बहुत उनके रूटीन रहता है। सिर्फ मेरा ये कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की विजिट की है। स्वस्ति स्कूल में थी, दिलखुश में से भी हम लोग को लेके जाते थे पेरेंट्स को, और हमेशा हम प्रिंसिपल को कहते थे कि हम ज्वाइन करेंगे। तो हम बहुत जगह बेंगलोर, यहाँ वहाँ बहुत जगह इंस्टीट्यूशंस देख के आए, और हर टाइम मैं अगर सोचूं कि स्वस्ति जाएगी तो मेरे आंख में पानी आते थे। ओके, इट्स नॉट इजी टू थिंक। मैंने बहुत पेरेंट्स को सुना है कहते हुए, हम जाएंगे बाद में जो होगा सो होगा। वो तो मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों भाई, हमारी जवाबदारी बनती है। मगर मेरा ये विचार चल रहा है कि आज असिस्टेड लिविंग करके सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़कर एक होम्स जो बने हैं, अच्छे से अच्छे घरों में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स आर शिफ्टिंग देयर, यस, एंड दे आर लिविंग अ मच बेटर हैप्पी लाइफ। ओके, तो ये डिमांड सप्लाई हो गया। क्यों इतने सारे बन रहे अच्छे? आई मीन,
क्या उनका रहने का लेवल रहता है, रहणीमान बहुत अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर आज हम पेरेंट्स आज की दुनिया समझकर, आज का सोशल कंडीशन समझकर, ये हमारी पुरानी, एक मेरा भी विचार है कि मेरी बेटी ना जाए तो अच्छा, मगर एक लॉजिक है मेरे मन में जो कहता है कि नहीं, ये नहीं अच्छा है। एंड आई वांट कि हम ऐसी डिमांड क्रिएट करें पेरेंट्स मिलके कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। yes. तो ये मैं चाहती हूँ, और मैं ये हमेशा पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने, अब पहले तो मुझे लोग शुरू करती थी बात करें तो चुप कर देते थे, नहीं उसका भाई संभालेगा, उसकी बहन संभालेगी, और फिर मैं उसको बहुत पर्सनल एरिया छोड़ देती थी डिस्कसिंग। अब मुझे एक नया रास्ता सूझा है बात करने का, तो ये पॉइंट पे अगर 4 पेरेंट्स मिले हैं तो आधा घंटा बात होनी है, ऐसा मैं इंश्योर करती हूँ। वेरी गुड। क्योंकि मुझे चाहिए कि बहुत अच्छे, और आज वैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, मगर मैं चाहती हूँ कि आज हम 15-25 पेरेंट्स जाकर एक इंस्टीट्यूशन को कहेंगे कि वी आर रेडी टू पे, यस, क्रिएट दिस फैसिलिटी, क्रिएट दैट फैसिलिटी, दे विल क्रिएट, दे वांट टू गिव अ गुड लाइफ। मैं ट्रस्टीज को मिली हूँ, उन मोस्ट ऑफ दिस ट्रस्टीज वैसे लोग हैं जिनके बच्चे को यह कंडीशन थी, आज वो बच्चे चले गए हैं, मगर वो फिर भी डिवोटेडली काम कर रहे हैं। तो वो डिवोटेड लोग हैं, सिर्फ ये है कि उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में बदलना है। करेक्ट। वो जो स्वनिकेतन की आपने बात की, वहां पे मैं आई थी क्योंकि मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है ये सब समझने में। तो वो कितनी अच्छी कंसेप्ट, आपके और भी पॉडकास्ट में भी जो पेरेंट्स ने साउथ में ऑर्गेनाइज किया है, एक निश्चिंता करके हुआ है, उसके बारे में मैंने जाना है। स्वस्ति के क्लासमेट है, वो लोग वहां जाकर रहे हैं। सिर्फ मुझे ये भी समझ में आता है कि कल्चरली हमें ये चाहिए कि हम जो प्रदेश से, वो प्रदेश में कुछ होना चाहिए। मैं स्वस्ति को साउथ में नहीं छोड़ सकती, राइट। तो मुझे चाहिए कि स्वस्ति जहां कंफर्टेबल रहेगी वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने। परफेक्ट। और वेरी एक्चुअली अभी ये एंड ऑफ दिस मंथ अभिलाषा ट्रेनिंग सेंटर के हम पेरेंट्स मिलके आनंद धाम करके संस्था है जो बहुत ही सुंदर है। मैं अकेली जाकर पहले विजिट करके आई, और एक स्वस्ति ने मुझे सिखा दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। जब मैं उसको अकेले को पहले लेके गई तो वो मुझे पूछे थे हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो मैंने स्पॉन्टेनियसली उसको जवाब दे दिया कि वहां पे तुझे काम मिलेगा। और शी इज सो मोटिवेटेड कि मुझे काम करना है। वहां जाके उनकी एक संस्था में इटसेल्फ इज अ वर्कशॉप जहां पे दे अर्न, एक्चुअली दे अर्न। तो स्वस्ति ने वहां जाकर काम किया उनके साथ। फिर उनकी एक संस्था से बाहर वर्कशॉप है जहां पे बाहर के बच्चे भी आते हैं और संस्था के भी जाते हैं। वेरी नाइस। डब्बा लेके जाते हैं अपना, काम पे जाते हैं वैसे, घर में जाते, ऑफिस में जाते हैं, लंच पर लेके जाते हैं। वेरी गुड। तो वहां, और दोनों जगह पे स्वस्ति ने उन लोगों को पूछ लिया मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगा क्या? बात है स्वस्ति, आपको क्यों नहीं मिलेगा, आपको पहला मिलेगा। करेक्ट। और आज भी वो यही सोच रहे कि मुझे वहां जाना है क्योंकि मुझे जॉब मिलेगा। और एक पैरेलल ये आ गया कि स्वस्ति के बहुत सारे कजिन्स जॉब की वजह से, कोई बैंगलोर चला गया है माँ बाप को छोड़ के, कोई यूएसए चला गया है, तो स्वस्ति भी ये सोचती कि मेरे माँ बाप को छोड़ के मैं अहमदाबाद जा सकती हूँ। क्या बात है। और शी इज रेडी। वेरी नाइस। सो दर्शना, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। एक आपको एक इम्पॉर्टेंट मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि अब जब आपने अपने बेटी को देख लिया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, और आप उसके बारे में एकदम स्ट्रांग विचार कर रहे हैं कि वो कहाँ जाएगी और किस तरह से जीने वाली है, ऐसे बहुत स्वस्ति जैसे बहुत बच्चे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स आपको सुनने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, स्वस्ति को देखने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे आपके एक्सपीरियंस के बदौलत? एंड पेरेंट्स ने किस तरह से पॉजिटिवली सोचना है, क्योंकि आपका पॉजिटिविटी ना इतना उभर के आता है, बोथ ऑफ यू टुगेदर एंड द होल फैमिली, आई एम श्योर। बट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स ना, वो लोग अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, एक हद तक पहुंचते हैं, पैसे का भी प्लानिंग नहीं करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स का भी प्लानिंग नहीं करते हैं, बच्चे के लिए थेरेपी का भी प्लानिंग नहीं करते हैं, या वोकेशनल के बारे में तो सोचते ही नहीं है, तो फिर तो फ्यूचर लिविंग तो सवाल ही आउट है। तो आप प्लीज क्या बोलेंगे? सलाह तो पता नहीं है, मगर मेरा एक्सपीरियंस तो बोलूंगी कि एक मेरी समझ में आ गया है
कि अपने बच्चे को अच्छी कंडीशन में रखे, और यह कंडीशन कैसे मेंटेन हो उसके लिए हमारी सारी कोशिश रहनी चाहिए। और एक बात मैं बताऊंगी कि मदर्स एंड फादर्स दोनों ने खुद की संभाल रखनी बहुत जरूरी है। ये जो अटक जाने वाली बात है ना, मैं मिली हूं ऐसे पेरेंट्स को, मुझे कभी कभी ये लगता है कि कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग बाकी, ये एक प्रॉब्लम ना, अभी समझो स्वस्ति है, स्वस्ति नाम का जो मेरी कंडीशन को जो प्रॉब्लम का हम लेबल देते हैं, अब तो मुझे प्रॉब्लम कहना कि नहीं ये भी एक सवाल आ गया है, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी आ रही है घर में। प्रॉब्लम ही नहीं है, करेक्ट, प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एग्जैक्टली द अदर वे अराउंड, मगर फिर भी इट इज लुक्ड एट एज सोसाइटी लुक्स एट इट एज अ प्रॉब्लम। मगर ये प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है एंड वो जैसे मेरे गले में पहन के मैं चलती हूँ, ओके। मगर एक्चुअली स्पीकिंग मेरे अनुभव में जिंदगी में बाकी के प्रॉब्लम्स एक्चुअली बहुत बड़े हैं। परफेक्ट। इसके लिए मुझे सपोर्ट मिल जाता है, बाकी के लिए मुझे सपोर्ट ढूंढना पड़ता है। ट्रू। तो मेरा ये कहना है कि सारे पेरेंट्स के जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें हैं, और ये सारी तकलीफों को बहुत बार हम छुपाते हैं। मैं ये समझती हूं कि हमारे प्रॉब्लम्स का ढिंडोरा नहीं पीटना है, मगर जब हम समझने वाले लोगों से मिले तो यह शेयर करना है, उसमें से गाइडेंस मिलती है। कोई दिखा देता है यहाँ जाओ, ये करो, ये करो, और वो जानकारी पाने के लिए जब हम जाते हैं, उदाहरण ये आनंद धाम में कैसे चली गई। हम नेपाल जो स्वस्ति के ट्रैकिंग में गए थे, वहां पे मुझे एक मदर मिली। हाँ, एक मदर मिली, वो मदर के साथ मेरी बात हुई और मुझे पता चला कि उनके पिताजी ने ये ट्रस्ट सेटअप किया है और ये बनाया है। और उन्होंने, मैंने कहा वो सारी जगह तो मुझे बहुत ट्रेडिशनल लगती है, उन्होंने कहा नहीं मेरे पिताजी बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ। जब उन्होंने ये कहा तो एक दिन मैंने सोचा और फिर मैंने उनको बोला नहीं मैं विजिट करूंगी। और सही में मैं जब वहां गई तो ये क्या, ऐसे हमें एक एक धागे मिलते हैं और उसमें से पूरा फैब्रिक बनता है। करेक्ट। मगर आशा से, उम्मीद से, और इतने वहां पे मुझे जो क्वालिफाइड लोग एम्प्लॉयड मिले, वो भी मेरे लिए एक आंखें खोलने वाली बात थी कि इंस्टीट्यूशंस कैन बी सो मच बेटर। यस। और मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन, मतलब क्यों मैं अहमदाबाद तक जाऊं, आई वुड लाइक कि महाराष्ट्र में कहीं पे, पुणे में भी बहुत सारे हैं, जाएंगे देखेंगे। मगर बहुत सारे प्रोफेशनल्स को आई वुड लाइक टू टेक देम एज वॉलंटियर्स इनटू दोस इंस्टीट्यूशंस। राइट। वो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी बदल देनी है। एब्सोल्युटली। तब जाके हम वहां पे खुशी से अपने बच्चे को छोड़ेंगे। आज की तारीख में शायद नहीं छोड़ेंगे, बट यू हैव सम टाइम इन हैंड, काम करो, डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखते ही है। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं आपको पूछूं, ये जो काम स्वस्ति ने शुरू किया, तब से मुझे ये ऐसे लगता है कि मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों को मिली हूँ। हाँ, लाइफ चेंजिंग होता है। और मन में बहुत ही सुकून मिलता है कि दुनिया इतनी अच्छी है। Lovely. That was so nice, Darshana, really. Thank you so much. Thank you, Swasti. Thank you so much for sharing your whole journey with us. Yes. Thank you, Darshana. आपने इतने अच्छे से बात किया और इतना अच्छा आपने, भले आपको एक्सपीरियंस लगा, लेकिन ये एक्चुअली बहुत अच्छी एडवाइस है जो हम सारे पेरेंट्स को दिखाना और बोलना चाहेंगे कि पॉजिटिवली रहो। एंड इस पॉडकास्ट को आपने सुना है, आपको पसंद आया तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।